सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। आज का हमारे सुंदर सा कार्यक्रम, प्रभु को समर्पण करने वाला कार्यक्रम, हमारे देश ने भगवत गीता दी पूरी दुनिया को। इसका क्या संदेश है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से अर्जुन को कहा, बड़ी सरलता से समझाया कि मुझे किसी भी भक्त का धन धान्य या बहुत उसका जो है बहुत तरह की दिखावटी चीजें बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। मुझे कोई भी भक्त यदि प्रेम पूर्वक एक जल का गिलास, एक पत्ता, एक फल, एक फूल, यदि ये सब भी ना हो तो केवल मेरे चरणों में अपने हृदय के पवित्र भाव समर्पित कर दे, हे प्रभु मैं आपको समर्पित हूँ, तो मैं निश्चय पूर्वक अपने भक्त की पूरी रक्षा करता हूँ। वर्तमान में आजकल हम क्या दृश्य देख रहे हैं? श्याम बाबा, सावरिया सेठ, तिरुपति बालाजी, वहां पर हम क्या देखते हैं? किसी व्यक्ति ने 1 किलो सोना चढ़ाया, किसी ने 5 किलो चांदी चढ़ाई, किसी ने लाखों रुपए चढ़ाए। अब उसमें हमने क्या देखा? पीछे एक महात्मा जी ने सत्संग किया, उसमें बताया कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है हर जगह जाकर, लेकिन बाद में पता लगा कि वो गवर्नमेंट का बड़ा ठेकेदार है, करोड़ों करोड़ों रुपए के उसको ठेके मिलते हैं। उसके बनाए हुए पुल जो है, जो 20 साल के लिए जिनकी गारंटी होती है, वो 3 साल बाद ही ढह जाते हैं। कोई उसकी जवाबदेही तय नहीं होती, जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए वो कमाता है और उसमें कुछ हिस्सा भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को चढ़ा देता है। तो उसको लगता है कि ऐसा करने से जो मैंने पाप किया है वो शांत हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत से हमारे जो डॉक्टर MBBS करके बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है, लेकिन बीच में कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर ने एक सिंपल से गरीब घर के मरीज को एडमिट किया और उसको बताए बिना उसकी किडनी निकाल ली, जिसको उसने मार्केट में 50 लाख का दे दिया। अब देखा जाए तो डॉक्टर MBBS कर गया, बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी नॉलेज में कमी नहीं है, उसको ऑपरेशन करना भी आता है, वो ऑपरेशन से दूसरे की रक्षा भी कर सकता है, लेकिन उसकी सोच थोड़ा सा गड़बड़ आ गई। उसने क्या किया? उसने उसकी किडनी बिना बताए निकाल ली, चाहे उसकी जान को कितना भी खतरा बन जाए कल को, और उसमें से कुछ जो पैसा उसने कमाया थोड़ा सा भगवान के निमित्त दान कर दिया, गरीब बच्चों की शादी में लगा दिया। यहाँ आकर क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम भगवान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? यानी परमात्मा जो कण कण का जो हिसाब किताब रखता है। हम सभी ने देखा कि राजा दशरथ ने अनजाने में, उनको नहीं पता था कि मैं श्रवण को तीर मार रहा हूँ श्रवण को। उन्होंने केवल समझा कि कोई नदी में कोई जानवर पानी पी रहा होगा और वो जानवर कहीं हिंसक ना हो, उनको उन्होंने शब्द बेदीबान से तीर मारा, लेकिन वो माता पिता की सेवा करने वाला श्रवण निकला। ये सब उन्होंने अचानक किया था, जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसका फल कितना भुगतना पड़ा उन्हें। उनको अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में अपनी जान को देना पड़ा। भगवान बार बार हमें कहते हैं कि हमारा कर्म हमारा सबसे बड़ा मित्र है और हमारा बुरा कर्म हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे धर्म में, सनातन में केवल एक ही बात आती है, भले ही हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन हम दूसरों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए सदैव तत्पर रहे। जहां हम स्वार्थ सिद्धि के लिए, असुर बुद्धि के लिए अपना काम शुरू करते हैं, तो निश्चय पूर्वक परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमसे दूर होने लगती हैं। हमारा परिवार पिछले 6 वर्षों से क्या काम कर रहा है? हम निरंतर एक अच्छा इंसान यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ 3 वर्ष का बच्चा भी आता है, 80 वर्ष के लोग भी आते हैं, बीच के लोग भी आते हैं, भाई बहनें भी आती हैं। यहाँ हम हर कार्यक्रम में केवल एक ही बात बताते हैं, हमारे जीवन का हर श्वास, हर पल उस परमात्मा द्वारा निश्चित है। हमारी इच्छा से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। यदि हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए अपने निरंतर करते हुए कर्मों का निर्वहन करेंगे, तो कोई कारण नहीं हमारा जीवन सच्ची खुशियों से भर जाए। कई बार हम पढ़ते हैं कि बहुत बहुत करोड़पति रहा व्यक्ति, लेकिन अंतिम समय वो अपने बच्चों से भी अलग रहा और अपने कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली, 10 दिन तक उसमें किसी ने देखा नहीं और उसमें स्मेल मार रही थी। ये सब हमें नहीं पता कारण क्या है, परमात्मा की लीला वो जाने। हम उसके सामने केवल प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों का निश्चय पूर्वक हमें अच्छा फल मिलता ही मिलता है। आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा, 1 मिनट में आपके हृदय का जो स्पंदन, आपके अंदर जो माइंड की पावर, आपके चेहरे का हो रहा है, तेजस्वी हो जाता है। मैंने सोचा कि सामने वाले का मैं नुकसान पहुंचाऊं, उसी पल मेरे चेहरे का जो तेज क्षीण होने लगता है। हमें अपने जीवन में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें कि जब हमारा हिंदू धर्म कहता है कि सबकी भलाई में मेरी भलाई है,
यानी सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हर्षिष्यते। सभी के भलाई में हमारे जीवन का असली सुख निश्चित है। हमारा परिवार में जो भी बच्चे आते हैं उनको हम यही एक नई शिक्षा देते हैं कि प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने आहार विहार का ध्यान रखें, अपने सभी छोटे बड़े काम स्वयं करें, अपने जीवन में जो अच्छी आदतें, अच्छी कंपनी, अच्छे साथियों को अपने साथ रखें, जिस साथी से जरा भी हानि पहुंचने की उम्मीद है उसको अपने से दूर कर दें। इससे क्या होगा, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे अच्छे बुरे की पूरी समझ होगी, वो अपनी भलाई बुराई का पूरा अपने आप स्वयं जो उसका निर्णय ले सकेगा और वो अपने जीवन में अच्छा नागरिक बन के देश की भरपूर सेवा करेगा, माता पिता का नाम ऊंचा करेगा। आप सभी से प्रार्थना है हमारा परिवार के कार्यक्रम में इसी तरह आप लगातार आते रहें और हमारे परिवार के कार्यक्रम को लोगों के साथ शेयर करते रहें। हम मानवता की भलाई के लिए निरंतर एक सत प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम में प्रधान अरुण गुप्ता जी, हमारी बहन निशा जी, हमारी बहन श्रुति जी, भाई प्रवीण ठाकुर जी, माननीय हरीश मलिक जी, ये सभी वो साथी हैं जो दिन रात एक करके इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। आप सभी को भी मैं नमन करता हूं कि प्रतिदिन प्रत्येक रविवार को आप आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।